तो भाई हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं यार। हैप्पी दिवाली। एंड आपके जीवन में हमेशा जैसे दिवाली में दीप जलते हैं वैसे खुशियाँ बनती रहे। मुझे विश करना नहीं आता इसलिए इधर उधर हो जाता है, सोच समझ लेना, ठीक है। तो गाइस, ये आप लोग का दिवाली गिफ्ट है, ठीक है। ये हमारी न्यू स्टोरी है, ओके। स्टोरी का नाम है तुम मेरी कथा हो। बट मैं आप सबसे कुछ बकवास करना चाहती हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुश्किल से 3 से 4 मिनट लूँगी। सो प्लीज़, अगर आप इस स्टोरी को सुनने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मैं एकदम रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोग से कि मेरी बकवास को सुन लें, ठीक है। देखो, मैंने बहुत सारे अलग अलग कास्ट रिलेटेड स्टोरी सुनी है, देखी है, मूवी देखी, बहुत कुछ देखा है। हिंदू मुस्लिम ऐसा स्टोरी बहुत सुना है, ठीक है। बट मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, सीरियसली मतलब मैंने ये बहुत सोच समझ के लिखा हुआ है। मैं जब इसको लिखने बैठी थी ना, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया था इसको लिखते लिखते। मैं पहले बता दूँ, ये है, ये लव स्टोरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बट इसमें लव स्टोरी से ज़्यादा आपको हिस्ट्री के फैक्ट्स मिलेंगे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें पता तो चलना चाहिए कि उस समाज में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। हमने देखा है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम ये सब भी चीज़ का पता चले हमको कि इनके साथ गलत हुआ, कभी हिंदू के साथ गलत हुआ, कभी मुस्लिम के साथ गलत हुआ, और बहुत कुछ। पर क्या आप सब जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के साइड में रखते हुए भी और कम्युनिटी हैं, यानी और संप्रदाय हैं, धर्म हैं, जिनके साथ कितना ज़्यादा गलत हुआ है। आज भी इस 2025 में भी, वर्तमान काल में, याद रखना, आज भी ऐसा है जो बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है। सो ये स्टोरी उसी से रिलेटेड है। एंड मुझे पता है बहुत लोगों को स्टोरी नहीं पसंद आने वाली है। आई नो, मुझे इसे बहुत अच्छे से पता है, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। बट जो भी हो, कमेंट करें, नेगेटिव या पॉजिटिव। सो अब आगे पता चलेगा कि मैंने ये सारी बातें क्यों किया आप लोगों से। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप इसे सुन रहे हैं ना, सही तरीके से सुने, समझे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ एक्चुअल में। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है मैं आऊँ आप लोग को कुछ रोमांटिक सीन्स बताऊँ, आप लोग का एंटरटेनमेंट हुआ, मूड अच्छा हुआ, चलेगा नहीं। भाई हम कुछ चीज़ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हम समझे ना उसके बारे में, हम क्या सीख के जा रहे हैं वहाँ से, ठीक है। बोलते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो बस यही है कि हम क्या सीख के जा रहे हैं, उस चीज़ से हमें क्या समझ आ रहा है। अगर मुझे कहीं भी कुछ गलती हो जाए इस स्टोरी में, या आप लोगों को कुछ अच्छी ना लगे, तो प्लीज़ सही दिल से माफ़ी मांग रही हूँ, भूल चूक मेरी माफ़ कर देना। क्योंकि मैं उतनी भी मैच्योर नहीं हूँ कि हर चीज़ परफेक्ट हो। मैं इंसान हूँ यार, मुझसे भी गलती हो सकती है। बताना ज़रूर कहाँ गलती हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है। सो अब सॉरी, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोग का मैंने। सो ये बकवास को बंद करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है तुम मेरी कथा हो, ठीक है। ये कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जो अभी सिर्फ 19 साल की है, बोल सकते हैं 19 में है, मतलब 20 रनिंग है उसका। नाम है लड़की का कथानायक, जो छत्तीसगढ़ के एक गांव बीजापुर से है। मुझे नहीं पता आप लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, पर नायक जो है वो, जो कास्ट है वो आता है SC। SC इन द सेंस अनुसूचित जाति, ठीक है। अब कथा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसे आगे की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से जाके करनी था, उसका सपना था कि उसे दिल्ली में पढ़ाई करनी है। उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाकर मन लगा के पढ़ाई की थी। 12th में उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था भाई। और यहाँ पास उसने CUT का एग्ज़ाम दिया था, नेशनल NTA, यानी वही कॉलेज एग्ज़ाम होता है, परीक्षा पास कर ली थी उसने। अब बस उसका वही नाम भी आ गया था रिज़ल्ट में कि वो पास हो चुके, दिल्ली कॉलेज में उसको एडमिशन मिल सकता है, ऐसा कुछ था। अब 1 महीने बाद उसे जाना था दिल्ली। कथा के परिवार के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कथा की फैमिली एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं। उसके पापा, उसके माता पिता, उसके पापा और उसका एक भाई था। कथा के पापा एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे, नॉर्मल सी टीचर थे, ठीक है। माँ हाउसवाइफ थी। और भाई जो है वो भी दिल्ली के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में 3rd ईयर का स्टूडेंट था जो पढ़ाई कर रहा था। हाँ, कथा उसी से देखी थी कि जब मेरा भाई बाहर पढ़ सकता तो मैं भी क्यों नहीं पढ़ सकती, उसी से इंस्पायर हुई थी, ठीक है। दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। कथा के पापा का नाम राजेश नायक था, जो लगभग 42 साल के थे। मम्मी वही नीलिमा नायक, और भाई प्रियांक नायक, ठीक है। ये थी हमारी पहली लीड कैरेक्टर। अब हम आते हैं अपनी दूसरी लीड कैरेक्टर पे, यानी सौम्या शर्मा। सौम्या शर्मा 21 साल की एक लड़की, जिसके पापा एक फेमस बिजनेसमैन थे। सौम्या बाहर से दिखने में एक अकड़ू और काफ़ी रूड पर्सन थी, बट अंदर से उतनी भी नहीं थी, सॉफ्ट थी यार, ठीक है। सौम्या के फैमिली में उसके पापा कौशल शर्मा, उसकी माँ पार्वती शर्मा और उसकी दादी कमला देवी, ठीक है। ये लोग थे। सौम्या का अपनी माँ के साथ उतना अच्छा, मतलब बोल सकते हैं मधुर संबंध नहीं थे, जितना अच्छा बॉन्ड उसकी दादी के साथ थे।
सौम्या की जो फैमिली थी वो राजघराने से जुड़े हुए थे। सौम्या की दादी अपने समय की राजकुमारी हुआ करती थी। अब सौम्या की दादी की स्टोरी हम बाद में जान लेंगे आगे आगे, ठीक है। सौम्या दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाई करती थी। उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी थे, इसलिए सौम्या का नाम भी बहुत ज़्यादा था भाई, पैसे वाले हैं नाम रहेगा। जहाँ पैसा वहाँ इज्जत अपने आप मिलता है यार, ठीक है। उसका नाम चलता था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, बट प्रॉब्लम क्या था ना कि वो पढ़ती नहीं थी, वरना वो इंटेलिजेंट तो थी, बट वो सिर्फ एक लिमिट तक पढ़ाई करती थी। ये थे हमारे दूसरे लीड कैरेक्टर, जिसकी दुनिया बहुत ज़्यादा अलग है। हमारे जो दोनों कैरेक्टर है वो दोनों एक बोल सकते हैं एक अलग दुनिया से आते हैं भाई। कथा उसकी एक अलग कहानी है, उसका एक अलग है, और सौम्य उसकी तो एक बड़ी दुनिया है भाई। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ठीक है। देखो, आप सबको पता होगा, बोलने के लिए बोला जाता है कि कास्ट सिस्टम ख़त्म हो गया इंडिया में, बट अभी तक नहीं हुआ डियर। कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा है ना इंडिया में कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको एग्जांपल देने बैठ जाऊँ ना तो आप सुनते सुनते थक जाओगे, पर मैं बताते हुए नहीं थकूँगी, ठीक है। सो ज़्यादा बकवास हो गया, आगे बढ़ते हैं। लगभग 20 दिन के बाद कथा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे 3 दिन के बाद दिल्ली जाना था। भाई उसका मनपसंद कॉलेज मिल रहा था। कथा के भाई ने कहा था कि कथा का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC में करा दिया गया जाएगा। यह उसका भाई बोला था, क्योंकि कथा के परसेंटेज उसी हिसाब से आते। कथा वही हॉस्टल में रह के स्टडी करने वाली थी। कथा अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी। कथा की माँ कहती, बेटा हमने कभी तुम्हें और तुम्हारे भाई को फ़र्क नहीं समझा है, तो बेटा तुम पहली बार घर से इतना दूर जा रही हो, शहर जा रही हो, तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी किसी चीज़ पे नहीं बेटा। हमें भरोसा है कि तुम कुछ करोगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, हमारे से ज़िंदगी नहीं जियोगी बेटा तुम। कथा बोलती है, माँ आप ये बात मुझे सुबह से 4 बार बोल चुकी हैं। माँ मैं जानती हूँ आपको मेरी फ़िक्र है, पर मैं बच्ची नहीं हूँ माँ, आप प्लीज़ मेरी टेंशन मत लीजिए। मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी और अच्छे से रहूँगी, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूँगी। उसकी माँ स्माइल करती है, उसके सर पे सर लाती है और बोलती है, हाँ हाँ बदमाश, मुझे पता है, चल उठ खाना खा ले। कथा बस हाँ बोलती है। कथा बहुत खुश थी भाई, उसके बहुत सारे सपने थे। वो एक बहुत मशहूर बिजनेस वूमन बनना चाहती थी, इसलिए उसे छत्तीसगढ़ से बाहर जाके स्टडी करना था, खास करके बिजनेस के फील्ड में करना था। उसे ऐसा लग रहा था ना जैसे मानो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी, बट क्या ये सच था? अब वो तो हम आगे आगे देखते हैं होता क्या है। वो बोलते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं होता है। हम प्लानिंग तो कुछ और करते हैं, पर हमारे लिए कुछ और डिसाइड करके रखा जाता है। सो आइए हम आगे देखते हैं। अब कथा का कॉलेज में पहला दिन था। कथा आज बहुत खुश थी, उसके साथ थोड़ी सी घबराई हुई भी थी। उसकी माँ देखती है, उसके पास आती है, बैठती है, बेटा क्या हुआ? कथा बोलती, माँ बस थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं इतनी दूर कैसे रहूँगी? बेटा डर मत, सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना, सब ठीक हो जाएगा ना। कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तेरी माँ हमेशा है। इतना ही बोली तभी पीछे से ट्रेन की आवाज़ आती है। प्रियांक बोलता है, बेटा चल। कथा अपनी माँ को हक करती है और बोलती है, माँ ट्रेन आ गया, अब मैं जाऊँ? उसकी माँ भी उसको हक करती है और बोलती है, हाँ ध्यान रखना। उसके पापा भी थे। कथा की माँ के आंखों में थोड़े से आंसू थे भाई, अब बच्चे माँ से जुदा हो रहे हैं तो हो गई। कथा के भी थे। प्रियांक बोलते, कथा चल अंदर बैठ। इतना बोलने के बाद वो दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। 10 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। यहाँ दूसरी तरफ कॉलेज में सौम्या बैठी थी पार्किंग एरिया में। जितने भी नए बच्चे आ रहे थे ये सबकी रैगिंग ले रही थी भाई। सौम्या के एकदम खास दोस्त का नाम बता देती, एक थी शिखा जायसवाल और एक प्रकाश राठौर। दोनों सौम्या के सबसे खास थे। ये तो बोल सकते हैं दोनों की सौम्या के बॉडीगार्ड की तरह इसके आगे पीछे घूमते रहते थे। यहाँ ट्रेन में कथा बैठी हुई थी, उसका भाई बस कथा को देख रहा था। कथा बोलती है, कुछ बात है क्या भाई? आप मुझे 10 मिनट से ऐसे ही क्यों देख रहे हैं? उसका भाई स्माइल करता है, उसके सिर पे सहलाता है और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनेगी, मैं कुछ बोलूँगा तो? कथा हंस देती, बोलती, भाई आप बोलिए ना, क्यों इतना सोच रहे हैं? प्रियांक बोलता है, देख कथा, मैं हमेशा तुझे अपनी बहन ने अपनी छोटी बच्ची माना है, मतलब मैंने हमेशा तुझे अपनी बेटी की तरह माना है। हाँ हम जानते हैं हम दोनों की एज में उतना कुछ फ़र्क नहीं है, बट मेरी एक बात याद रखना, हम जिस जगह से आते हैं ना उस जगह में हमें सही से इंसान भी नहीं समझते हैं बेटा। हम सिर्फ अपने पढ़ाई लिखाई के मामले में ही आगे बढ़ सकते हैं, अपने समाज को बदल सकते हैं। और बेटा हम कितनी भी कोशिश करें ना अपने समाज को बदलने का, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हम जिस कास्ट से आते हैं ना, पता है तुझे? कथा बोलती है, जानती हूँ भाई।
तो उसका ये बोलता है, हम यहाँ पढ़ने लिखने के बाद भी बेटा हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसका भाई उसको और कुछ कुछ कॉलेज से रिलेटेड समझाते हैं। कथा के फेस में थोड़ी सी मायूसी आ गई थी। अपने भाई की तरफ देखती है और बोलती है, भाई डोंट वरी, मैं समझ गई। आप पिछले 2 साल से मुझे एक ही बात सिखा रहे हैं भाई, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तभी प्रियांक बोलते, बेटा ज़रूरी है, अब तो बाहर निकली है, अब तुझे दुनिया की सच्चाई पता लगेगी। क्योंकि जब तक हम 4 दीवारी में रहते हैं ना बेटा, हमें कुछ भी चीज़ पता नहीं चलता क्या सही है क्या गलत है। कथा सिर्फ स्माइल करती है और हाँ बोल देती है। लगभग बोल सकते हैं क्योंकि लोग ट्रेन से गए थे भाई, तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली दूर है, ठीक है। लगभग ये लोग 18 घंटे 19 घंटे में पहुँचते हैं। ये आज संडे का दिन था, ठीक है। कथा को हॉस्टल में वही मतलब बोल सकते हैं उसको कल प्रेजेंट होना था, यानी संडे को ही उसको जाना था, क्योंकि रूम सबका सिस्टम रहता है। प्रियांक एक टैक्सी लेता है, एक एड्रेस बताता है। आफ्टर 45 मिनट ये लोग हॉस्टल के सामने टैक्सी रुक जाती है, ठीक है। कथा वो टैक्सी से बाहर आती है, बोलती है, भाई इतना बड़ा हॉस्टल। उसका भाई स्माइल करता है, उसके माथे पर रबर मारता है, क्या कभी नहीं देखा क्या? सब बोलती है, भाई देखा तो है पर इतना बड़ा। ये दोनों कॉलेज के सामने हॉस्टल में खड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि जस्ट जो कॉलेज समझ सकते हो ये कॉलेज है, और कॉलेज के बाजू में ही हॉस्टल, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों हॉस्टल के अंदर जाते हैं। वार्डन बैठी हुई थी, कथा की सारी डिटेल्स ले रही थी। एक फॉर्म फिल होता है, कथा के पास उसका एक रूम पार्टनर भी थी, बोल सकते हैं। कथा अकेले सिंगल रूम में नहीं थी, डबल बेडरूम था, ठीक है। प्रियांक देख रहा था, तभी वो अंदर जाता है हॉस्टल। और वो हॉस्टल में अंदर जाता है तो प्रियांक कथा से कुछ कुछ बात करता और बोलता है, देख तेरा कॉलेज से मेरा कॉलेज सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे है। सो मैं संडे को आऊँगा, हर संडे को तुझसे मिलने आऊँगा। अपना फ़ोन ऑन रखना, एंड कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करना, एंड हाँ माँ से भी बात करते रहना। कथा बोलती है, भाई मुझे पता है, आप ये सारी बातें मुझे बार बार क्यों याद दिला रहे हैं भाई। उसका भाई उसको हक करता बोलता है, चल मैं याद दिला रहा हूँ, चल भाई ध्यान रखना, मुझे भी जाना है। इतना बोलने के बाद उसका भाई वहाँ से निकल जाता है। यहाँ सौम्या अपने घर में बैठी हुई थी, अपनी दादी से बात कर रही थी। सौम्या की माँ आती है, जैसे ही वो कुछ बोलेगी सौम्या बोलती है, देखिए मिस शर्मा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोल के वो खड़े हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है। और वो दादी बोलती है, कोई बात नहीं बहू, सब ठीक हो जाएगा। उसकी माँ भी मायूस सा चेहरा लेके चली जाती है। 3 घंटे के बाद शाम के लगभग 7:30 बज चुके थे। अब हम आते हैं कथा के हॉस्टल, क्योंकि कथा ने अपना सारा सामान एडजस्ट कर लिया था अपने हिसाब से, क्योंकि उसको पता था एक और रूममेट आने वाली है, तो उसके लिए उसने स्पेस छोड़ दिया था, ठीक है। अभी हम आते हैं हॉस्टल के मेस में। कथा के लिए सब चीज़ न्यू था भाई, वो अभी तक किसी से बात भी नहीं की थी, इसलिए कुछ पता भी नहीं था, उसका कोई दोस्त वोस्त भी नहीं बने थे, ठीक है। वो बस चुपचाप से बैठी हुई थी, मेस में खाना खा रही थी। तभी लगभग 10 से 15 मिनट बाद उसकी नज़र सीढ़ी के नीचे जाती है, जहाँ 5-6 लड़कियां ग्रुप बना के बैठी थी। शायद वो लोग सीनियर थे, कथा को ऐसा देखने से लग रहा था। एक पतली सी लड़की को भी वो देखती है, वो बोलती है, ये क्यों ऐसे बैठी? क्योंकि वो 6-7 लड़कियों के सामने अपने घुटने पे बैठी हुई थी। एक पतली सी लड़की, ठीक है, उसका बैग ओपन हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू भरे हुए थे। कथा अपना खाना कंप्लीट कर चुकी थी, वो उठ के वहीं से एरिया से जाने लगती है। कथा थोड़ा से पास जाती है, देखती है यहाँ तो हॉस्टल रैगिंग चल रही है, और सब स्माइल करके देख रहे हैं, बस उस लड़की की आंखों में आंसू थे। कथा को ये सारी चीज़ देख के अच्छी तो नहीं लगती, वो आगे बढ़ेगी, वो अपने सीनियर्स की तरफ बढ़ेगी, तभी उसके अपने भाई की याद आ जाती, बात याद आती। कथा किसी के भी मामले में नहीं पढ़ना है हमको, सिर्फ अपने काम से याद रखना है। वो पीछे हो जाती है, पीछे होकर अपने हॉस्टल रूम की तरफ जाए, तभी उसे याद आता है। बट वो बोलती है, बट वो तो लड़की है, वो भी रो रही है, ऐसे उसके साथ कैसे हो सकता है? ये सारी चीज़ बोल के वो आगे बढ़ती है, ठीक है। कथा अपने सीनियर्स के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। 6 से 7 लड़कियां भी वो कथा को देख के शॉक्ड कि अरे ये ऐसे कैसे खड़े हो गए भाई। एक लड़की बोलती है, ओए छोटा पैकेट, क्या पीछे जा, यहाँ क्या कर रही है, तेरा कोई काम नहीं है, और सामने क्यों आई हम लोगों के? कथा बोलती है, कथा बोलना शुरू करती, देखिए मैम, आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक लड़की कथा के सामने रहती है, अच्छा हम क्या कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं भाई? इतना बोलने के बाद वो कथा के आगे पीछे घूमने लगती है। फिर वो लड़की कथा के शोल्डर पे हाथ रखती है, देख छोटा पैकेट, तू हमें बताइए हम क्या सही कर रहे हैं, क्या सही गलत कर रहे हैं। कथा बोलती है, सॉरी मैम, बट प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। कथा की नज़रें नीचे थी। एक लड़की बोलती है, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? छोटा पैकेट,
क्योंकि ये लोग उसको छोटा पैकेट इसलिए बोल, कथा की हाइट ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी शॉर्ट थी उसकी हाइट, ठीक है, दिखने में सुंदर थी, वाइट स्किन था, बट उसका हाइट ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसको छोटा पैकेट बोल रहे थे। कथा बोलती है मैम मैं वार्डन से शिकायत कर दूँगी। एक लड़की उसके सामने आ जाती, बोलती अच्छा तो जा ना कर, क्यों खड़ी है यहाँ पास, हम तो चाहते हैं कि तू शिकायत कर। इतना बोल के सब लोग हंसने लगते हैं। कथा कथा बोलती है मैम मैं सीरियस हूँ, मैं शिकायत कर दूँगी। अब कथा अपनी नज़रें ऊपर उठाती है, तभी सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं। तभी कथा बोलती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुसार कानून प्रावधान। इतना बोलती है तो सब शॉक्ड, अरे क्या बोल रही है भाई। एक लड़की बोलती है ओ हेलो, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास नहीं चलानी है मैडम। तभी कथा बोलना स्टार्ट करती है 2009 के अनुसार भारत के सभी कॉलेज में रैगिंग पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। एक लड़की कथा के बाल पकड़ के ज़ोर से खींचती है, अच्छा तू हमें बताएगी, तू हमें कानून सिखाएगी। कथा बोलती है, बोलना स्टार्ट करती हो, भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत रैगिंग क्राइम माना जाता है एंड सेक्शन 323 मारपीट की सज़ा के तहत, सेक्शन 506 धमकाने के तहत के तहत एंड सेक्शन 509 महिलाओं को अपमान करने के तहत के जुर्म में आप अंदर भी जा सकते हैं एंड आप कॉलेज से रस्टिकेट भी हो सकती है। और ये जो आप सब कर रहे हैं ना, ये सब एक कानूनन अपराध है, रैगिंग बंद हो चुका है। सो आप इसको छोड़िए और जस्ट लिव इट। इतना बोलकर लड़की को इससे थोड़ा सा दूर हो जाती है वो कथा। सब शॉक्ड, सबकी बोलती बंद। भाई बंदी ने चलते फिरते पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास लगा दिया था, तो भारतीय संविधान बता दिया था। अब सब एकदम शॉक्ड। वो जो लड़कियां हैं जो इसके आगे पीछे घूम रही थी, जो एक इसका बाल खींच रही थी, वो खुद थोड़ा डर में पीछे हट जाती है भाई, क्योंकि भाई अगर बंदी को कानून का इतना नॉलेज है तो कुछ ना कुछ तो है ना, वो पढ़ने लिखने में अच्छी है, वो पीछे हट जाती है। ठीक है, पीछे से एक लड़की आती है, ठीक है, वो कथा के सामने आती है, अच्छा तू हमें कानून सिखाएगी, तू जानती भी है कौन है हम, सीनियर्स हैं हम, यहाँ वार्डन भी हमारी सुनती है, और तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें धमकाने। इतना बोल के वो कथा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जा। सभी लोग जैसे ही आवाज़ सुनते हैं खड़े हो जाते हैं। वो जो लड़की इसके ऊपर हाथ उठाने होती बोलती है बट, तो पीछे से एक आवाज़ आती है, मैंने बोला ना रुक जा। पीछे से एक लड़की अपने चेयर में से खड़े होती है और वो चल के आगे आ रही थी, ठीक है, कथा के सामने आके खड़ी हो जाती है। ये लड़की थी भाई 3rd ईयर के सीनियर स्टूडेंट, यानी स्मृति सिंधे। कथा के सामने आके बोलती है कौन है तू। कथा बोलती है मैम कथन है, क्योंकि भाई डर उसे भी लग रहा था, 19 साल की, ज़्यादा बड़ी है नहीं तो सोचो, और इतना हिम्मत करके बोल रही है, ग्रेट कथा यार। तभी स्मृति सिंधे बोलती है, स्मृति सिंधे 24 साल की थी, हॉस्टल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन न्यू एडमिशन आया है, मतलब बोलते हैं ना एक हॉस्टल के पूरा कि इनके परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता था, सारी खबर इनके पास आती थी, बस ये इसी टाइप की थी। तभी स्मृति बोलना स्टार्ट करती है, देखो कथा, घर वालों ने सिखाया नहीं है क्या बेटा, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाते हैं एंड दूसरों के मामले में पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्यों मम्मी पापा ने कुछ सिखाया नहीं है क्या। कथा बोलती है सॉरी मैम, बट मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसे ना देखूँ, मैं उसके खिलाफ़ अगर आवाज़ उठा सकती हूँ तो मैं बिल्कुल उठाऊँ। स्मृति बोलती है, अरे तू तो पॉलिटिक्स में जाने वाली है क्या बेटा, आवाज़ उठाओ नारेबाजी करो। बेटा ये कॉलेज है, यहाँ जो भी होता है हमारे हिसाब से होता है, ठीक है, तुम ये सब में नहीं कर सकती हो। तभी कथा की आंखें नीचे थी एंड भाई उसे डर लग रहा था, तो स्मृति ये चीज़ देख रही थी, नोट कर रही थी, ठीक है। तभी स्मृति बोलती है ठीक है जाओ अपने रूम पे जाओ। तभी पीछे से एक लड़की जो कथा के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, उसका नाम था पंखुड़ी, वो आती है और बोलती है दी पर इनको कैसे जाने दे सकते हैं। तभी स्मृति बोलती है क्यों, मैंने बोला ना। वो पंखुड़ी की तरफ एक लुक देती है और कथा को बोलती है जाओ। पंखुड़ी बस हाँ बोल देती है, क्योंकि वो क्या बोले भाई, उसके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, ठीक है। वो लड़की जिसकी रैगिंग हो रही थी वो थी शिवानी। कथा जाती है, उसका सामान जो है उसके बैग में रखती है, जो कुछ सीनियर्स लोग बाहर निकाल लिए थे, और पूछती है तुम ठीक हो। शिवानी उसकी तरफ देखती है, सिर्फ अपनी नज़रों से ही थैंक यू बोलती है। कथा स्माइल करती है चलो। शिवानी की आंखों में आंसू थे। कथा बोलती है अरे क्यों रो रहे हो यार। इतना बोल के वो दोनों हॉस्टल के मेस से निकल जाते हैं। पंखुड़ी स्मृति को बोलती दी आपने उसे जाने क्यों दिया, देखिए ना कितनी बदतमीज़ है वो। स्मृति बोलती पंखुड़ी तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो, ये सारी बातों पे नहीं, मैं सारी चीज़ देख लूँगी। स्मृति बोलती है दी। तभी वो बोलती पंखुड़ी मैंने बोला ना। पंखुड़ी वहाँ से गुस्से में चले जाती है। स्मृति बोलती है एक लड़की को बुला के चित्रा नाम था उस लड़की को, बोलती है चित्रा
इस लड़की के जिसका मेरे साथ अभी बहस हुआ, बात हुआ, कथा, मुझे इसकी सारी डिटेल्स चाहिए, क्या है कैसा है, ठीक है, पता लगा इसके बारे में। उतना बोल के वो चले जाती है वहाँ से। स्मृति अपने रूम की तरफ चली जाती है, ठीक है। अब वो जो लड़की थी जिसके साथ रैगिंग हो रहा था, शिवानी, कथा पूछती है, वैसे शिवानी तुम्हारा रूम नंबर क्या है? शिवानी एकदम अपनी धीरे से आवाज़ में बोलती है, फर्स्ट फ्लोर, रूम नंबर 4। कथा सुनने के बाद स्माइल करती है। शिवानी उसकी तरफ देखती है, बोलती है, क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे हो? कथा बोलती है, तो मैडम डरना बंद कीजिए। तो शिवानी कथा को देखती है, तो फिर कथा बोलती है, अरे आप इतना क्यों डर रहे हैं, आप हमारी ही रूम पार्टनर हो। शिवानी सुनने के बाद अपनी जगह में खड़े हो जाती है। कथा बोलती है, क्या हुआ शिवानी मैडम, आपको अच्छा नहीं लगा क्या, आपकी हमारे रूम पार्टनर हो? शिवानी कुछ सुनती नहीं है भाई, बस वो जाके कथा को एकदम टाइट वाला हक कर ले, ऐसा होता है ना एक कंफर्ट जोन, वैसे उसको हक कर लेती है। शिवानी तो खुश हो गई थी, उसके चेहरे से देख कथा बोलती, अरे 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 क्या हुआ, हम पसंद नहीं आए क्या आपको, जो आप हमें ये हक करके रिश्वत दे के हमें बोल रही हैं कि अपना रूम चेंज करें? तो शिवानी बोलती, नहीं ऐसा नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एंड मुझे आप जैसे रूम पार्टनर में। कथा बोलती है, चलो मैडम बस करो रोना धोना, हम उतने भी अच्छे नहीं हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, कल कॉलेज का फर्स्ट डे है, ठीक है। इतना बोलने के बाद दोनों रूम में आते हैं, अपने अपने जगह पे सारा सामान सेट करते हैं। कुछ टाइम बाद दोनों में कुछ बातें होती है। कथा शिवानी को समझाती है, देखो शिवानी, अगर हमने कुछ गलत नहीं किया और हमारे सामने कुछ गलत हुआ, तुम उसको लिए आवाज़ उठाओ। शिवानी भी अपनी कुछ कुछ कंडीशन बताती है कि उससे सारी चीज़ें पहली बार फेस कर रही है, घर से बाहर आई है, ये सब दोनों की सिचुएशन सेम थी भाई। कथा बोलते हैं, इट्स ओके, अब हम दोनों साथ हैं, सो रिलैक्स यार। इतना बोलने के बाद ये दोनों सो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बात करके, क्योंकि दोनों थक चुके थे ट्रैवल करने के बाद। अब यहाँ पास सुबह के 7 बजे यानी मॉर्निंग 6 AM, सौम्या के घर में एक जिम रूम था। सौम्या पूरी तरीके से पसीने से भीगी हुई थी भाई। एक सर्वेंट आती है, एक जूस का ग्लास रखती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। सौम्या वर्कआउट कर रही थी। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद वो अपने आप को टॉवल से क्लीन करती है, फ़ैन के पास जाके खड़े हो जाती है। क्लीन करते करते वो जो है थोड़ा सा बाहर आ रही थी गार्डन एरिया की तरफ, गार्डन को देख रही थी। तभी एक लंबी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ सोच रही थी शायद सौम्या। 10 मिनट बाद सौम्या की दादी की आवाज़ आती है, सौम्या कहाँ है बेटा, आजा कुछ बात करनी है। तभी सौम्या जाती है और अपनी दादी के पास जाके बैठती है। तभी उसकी दादी बोलती, जा फ्रेश हो जा, ठीक है, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, कुछ बात करते हैं। सौम्या वैसे ही करती है जी दादी, बल्कि अपने रूम में जाती है, शावर लेती है, रेडी होती है, नीचे आती है। सब कोई बैठे हुए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सौम्या के घर से निकलते ही ऑलमोस्ट 9, मतलब बोल सकते हैं कि सौम्या का जो कॉलेज था ना वो ज़्यादा दूर नहीं था, 40 मिनट के रास्ते पे था, ठीक है। तो सौम्या ब्रेकफास्ट करने के बाद बिना किसी से बात किए वो निकल जाती है। ऑलमोस्ट 9:40 हो चुके थे और लगभग पहुंचती है अपने कॉलेज। वो आज तेज़ ड्राइव करके गई थी, तो 10:10 में कॉलेज पहुंचती है। उसके ग्रुप वाले के साथ वो बैठ जाती है जाके। अब न्यू स्टूडेंट आने वाले थे, इनकी क्लास लगने वाली थी, तो ये सारे लोग तैयार थे भाई क्लास लेने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, ये कहानी सिर्फ हफ्ते में एक दिन आएगी, ठीक है। सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है। एंड आप बताना ज़रूर आपको कहानी कैसी लग रही है। अगर आपको कहानी नेगेटिव वे में अच्छी नहीं लग रही है वो भी बताना, क्योंकि कमेंट ज़रूरी होता है, ठीक है। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे मैं कैसे समझूंगी कि आप बोलना क्या चाहते हैं। हाँ, मुझे इस कहानी की प्रेरणा बहुत सारे मूवी देखने से मिली है, जैसे कि बोल सकते हैं, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, धड़क 2 हो सकता है, जय भीम हो सकता है, तमिल में कन्नड़ मूवी है, मराठी में फैड्री है, एंड और बहुत सारी मूवी है। सो मुझे उससे इसकी प्रेरणा मिली है। सो प्लीज़ बताना। एंड अगर किसी को भी मेरी बात आगे बुरी लगेगी या भी बुरी लगी हो तो मैं सही दिल से माफ़ी मांगती हूँ यार। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी धर्म या किसी भी कास्ट को वो करने का, बट ये हमारे समाज की एक सच्चाई है जो आजकल शायद हम भूल चुके हैं। पर जिनके ऊपर ये चीज़ बीता है या जिनके ऊपर ये चीज़ बीत रहा है उसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड विश यू मैनी मैनी हैप्पी दिवाली यार। अच्छे से रहो, खुश रहो, ठीक है। बाय। कमेंट करके जाना, पहले बोल रही हूँ, ठीक है।